कहते हैं कि जीवन में जो होता है किसी वजह से ही होता है। या तो वो आपको कुछ अच्छा बनाकर जाता है या फिर कुछ नया सिखाकर ही जाता है। कि गन्ने से बेहतर कौन जान सकता है कि मीठा होना भी कितना खतरनाक है। जब कोई दिल दुखाए तो बेहतर है हम चुप हो जाए, क्योंकि हम जिन्हें जवाब नहीं देते उन्हें तो फिर वक्त ही जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहिए। यहाँ इतने खाली लोग हैं ना कि खुद ना कुछ करते हैं ना ही किसी को करने देते हैं, और उनमें नकारात्मक विचार भी भर देते हैं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल व ध्यान केवल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने भीतर के अहंकार से देख रहे हो। बहुत सब कुछ करो जो आपको करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता के साथ। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो भी होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। जिसके चारों तरफ सिर्फ नकारात्मक लोग रहते हैं उसका मंजिल से भटक जाना तय होता है। अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से ही बेहतर होती है। कल की फिक्र मत करो, जिसने हमें आज तक संभाला है आगे भी संभाल ही लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम भाव से दुनिया का अस्तित्व, प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो वे एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाएंगे। एक दूसरे में घृणा की भावना पैदा करके सृष्टि का विनाश कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें जब क्रोध आता है तो काफी नुकसान हो जाता है। गुस्सा हमें आता है मगर उसे हम उतारते किसी और पर है, जिससे दोनों के बीच बुराई की भावना आ जाती है। इसलिए क्रोध को सदा ही खराब माना जाता है। व्यक्ति को यदि किसी बात पर क्रोध आ भी रहा हो तो उसे बात को शांतिपूर्वक सुने, समझे व स्थिति को देखकर उसमें सुधार करें। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो उस पर नहीं, खुद पर गुस्सा आता है। कोई नशा हो या कोई गलत इंसान हो, अगर इसकी आदत लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से हमें पूरी दुनिया से ही नफरत हो जाती है। किसी और को क्या बुरा समझना, बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। कभी कभी मन को मना लेना भी बेहतर होता है, क्योंकि हमारी हर जिद हमें खुशी नहीं देती। आप ये कभी नहीं समझ सकते कि कौन किस दर्द से गुजर रहा है, इसलिए कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम तो आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। समय की एक अच्छी बात होती है, समय जैसा भी हो गुजर ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर सही मायने में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही विचार भी होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन भी होगा। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त ही अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर टालना और उसे अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। जो व्यक्ति आपके बुरे से बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उससे ज्यादा सगा आपका और कोई नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर भाग जाता है। जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे
त्याग दो। किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग भला कहाँ साथ देंगे। हमेशा शांत रहे, इससे आप अपने जीवन में खुद में बहुत मजबूती पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। जिस तरह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझ लेते हैं। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर वो स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि आपके चुप होने का इंतजार हो, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि सभी आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।